दोस्तों एक तरफ तो ईरान और इजराइल के बीच जंग चल रही है, सारा मीडिया इसी को कवर करने में लगा हुआ है, लेकिन गाज़ा की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। गाज़ा में लगातार दोस्तों बमबारी की जा रही है, लगातार आम नागरिकों को, बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए दोस्तों ये नेतन्याहू कितना दोगला आदमी है। यानी इसकी जंग जो है वो ईरान के साथ चल रही है, ईरान का तो ये सामना कर नहीं पा रहा है, इसीलिए जो अपना गुस्सा है वो गाज़ा के आम लोगों पर दिखा रहा है। लगातार दोस्तों हमले वहाँ पर जारी हैं। गाज़ा के हालात जैसे पहले थे अभी भी वैसे ही बने हुए हैं, लेकिन कोई भी मीडिया इस पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। मीडिया तो सिर्फ 24 घंटे लगा हुआ है इजराइल को विक्टिम बनाने में कि देखिए किस तरह से ईरान इजराइल के आम लोगों को निशाना बना रहा है, किस तरह से ईरान इजराइल के हॉस्पिटल्स को निशाना बना रहा है। अभी एक रिपोर्ट आई है, बाकायदा एक इमेज बनाकर जारी की गई है। ये इमेज मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, इस पर आप ज़रा नज़र डालिए। ये जो आंकड़ा इस रिपोर्ट में दिखाया गया है ये कोई लंबा चौड़ा दिनों का आंकड़ा नहीं है, बल्कि लास्ट 7 डेज़ का ये आंकड़ा है। आप देख सकते हैं गाज़ा के अंदर दोस्तों इन्होंने बाकायदा ये इसमें लिखा भी है, गाज़ा और ईरान में जितने भी लोग मारे जा चुके हैं पिछले 7 दिनों में, इन्होंने ये जानकारी दी है इस रिपोर्ट में। आप देख सकते हैं गाज़ा के अंदर पिछले 7 दिनों में 533 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं और औरतें भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं। ईरान में 639 मारे जा चुके हैं। अब आप देखिए जंग तो ईरान और इजराइल के बीच चल रही है, लेकिन गाज़ा के लोगों का यहाँ पर क्या कसूर है? गाज़ा के लोगों को क्यों मारा जा रहा है? 533 लोग दोस्तों गाज़ा के अंदर पिछले 7 दिनों के अंदर मारे जा चुके हैं। अभी भी वहाँ पर हमले जारी है। अभी ताज़ा हमला गाज़ा के अंदर हुआ है, एक खबर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। बाकायदा फुटेज भी आई है सामने। गाज़ा दोस्तों लगातार जल रहा है। इजरायली हमले गाज़ा के अंदर चरम पर है। उत्तरी गाज़ा के जबालिया अल-बलाद इलाके पर इजरायली वायुसेना द्वारा भीषण और लगातार हवाई हमले किए जा रहे हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, कुछ तस्वीरें वीडियोस भी सामने आई हैं। इन हमलों का निशाना नागरिक यानी आम नागरिक हैं, रिहायशी इमारतें हैं जहां बच्चे और औरतें बुज़ुर्ग रहती हैं। इजराइल के हमले गाज़ा के अंदर उस वक्त किए जाते हैं जिस वक्त ये भूखे प्यासे गाज़ा के लोग, फ़िलिस्तीन के लोग खाना लेने के लिए पहुंचते हैं, जिनकी मदद करने के लिए कुछ ट्रक आते हैं। वैसे तो वहां पर मदद बहुत कम पहुंच रही है, जितने वहां पर लोग हैं उससे भी कम वहां पर मदद पहुंच रही है। जो लोग पहुंचते हैं आधे तो वहां से खाली हाथ लौटते हैं। अब जब वहाँ पर खाना बँट रहा होता है तो उस वक्त भीड़ जमा हो जाती है, लोग लाइन में लगे हुए होते हैं खाना लेने के लिए। तो उस वक्त ये इजराइल के नापाक सैनिक आते हैं और उन पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना दोगला नेतन्याहू आदमी है। ईरान का तो सामना ये कर नहीं पा रहा है, लेकिन गाज़ा के आम लोगों को, गाज़ा के आम नागरिकों को लगातार निशाना बना रहा है। और निशाना भी उस वक्त बनाया जाता है जिस वक्त वो भूखे प्यासे होते हैं, कुछ खाना पानी लेने के लिए वो आते हैं जहाँ पर खाना बट रहा होता है, लेकिन उन पर किस तरह से फायरिंग कर दी जाती है। वीडियोस वायरल होती हैं, वो वीडियोस में यहाँ पर आप लोगों को दिखाना नहीं चाहता। जिंदा उनको आग में जलाया जा रहा है। जी हाँ, ऐसी वीडियोस गाज़ा से हमारे सामने आई है। पिछले 7 दिनों के अंदर 533 लोग गाज़ा के अंदर ये इजराइल मार चुका है। अब यहाँ बताइए कि गाज़ा के लोगों का यहाँ पर क्या कसूर है। एक और ख़बर में 2 दिन पहले की खबर है, दिखाना चाहता हूँ जर्नो मिरर की। ये आप देख सकते हैं, इन्होंने लिखा था 2 दिन पहले, गाज़ा के खाद्य वितरण केंद्रों पर इजरायली गोलीबारी में अब तक हुई 400 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनियों की मौत। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक हवाला देते हुए इन्होंने ये जानकारी दी थी कि गोलीबारी में इजराइल की 400 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगातार दोस्तों इजराइल के हमले गाज़ा के लोगों पर जारी है। एक बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिस वक्त दोस्तों खाना बँट रहा होता है, आधे लोगों को मिलता है, आधों को नहीं मिलता। तो एक बच्चा कह रहा है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ये फ़िलिस्तीन का बच्चा है, यानी हम रोटी के बजाय रेत खा रहे हैं, ये बच्चा कह रहा है। एक फ़िलिस्तीनी लड़का जो जहाँ पर ट्रक आए थे मदद करने के लिए, ये उनके पास जाता है, लेकिन इसे कुछ नहीं मिला, जिसके बाद ये रोया। और इसने वीडियो जो सामने आई है इसमें आप साफ तौर से देख सकते हैं, ये कह रहा है कि हम रोटी के बजाय रेत खा रहे हैं। तो यही अपडेट दोस्तों आप लोगों को बताना था कि किस तरह से गाज़ा के अंदर अभी भी इजराइल के हमले जारी हैं। जंग तो दोस्तों ईरान और इजराइल के बीच चल रही है। अब इसी चीज़ का ये फ़ायदा उठा रहा है नेतन्याहू, जब पूरे दुनिया के लोगों की नज़र तो ईरान और इजराइल की जंग पर है। सारा मीडिया दोस्तों इसी को कवर करने में लगा हुआ है, तो ये इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है और गाज़ा में हमले लगातार करवा रहा है। क्योंकि गाज़ा की जो रिपोर्ट है बहुत ही कम, जो इंटरनेशनल मीडिया है उनकी तरफ से प्रिंट की जा रही है यह खबरें,
लेकिन गोदी मीडिया की तरफ से ये खबरें नहीं चलाई जा रही हैं। गोदी मीडिया तो सिर्फ इजराइल की खबरें दिखा रहा है कि किस तरह से ईरान इजराइल के आम लोगों को निशाना बना रहा है। इजराइल के जो रिहायशी इलाके हैं ईरान उन पर मिसाइल दाग रहा है। ये गोदी मीडिया चला रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो जंग चल रही है वो मुस्लिम नाम वाले से चल रही है। अभी उनका तो पक्ष करेंगे नहीं, ये इजराइल का पक्ष कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों आप लोगों से कहते हैं कि ये गोदी मीडिया देखना छोड़ दीजिए, और आप लोग भी दोस्तों आवाज़ उठाइए अगर सोशल मीडिया चलाते हैं कि गाज़ा के जो अंदर नरसंहार अभी भी इजराइल का जारी है, इसको बंद किया जाए। अगर जंग लड़नी है तो इजराइल को ईरान का सामना करना चाहिए, ईरान का सामना जबकि इससे हो नहीं पा रहा है। इजराइल पूरे तरीके से तबाह हो चुका है ईरान की मिसाइलों से। अब जो ईरान मिसाइलें इस पर दाग रहा है, अब इससे वे झेली नहीं जा रही हैं, इसीलिए अमेरिका से मदद मांग रहा है। आप लोगों की इस अपडेट के बारे में दोस्तों क्या राय है ये जो मैंने आप लोगों को अपडेट बताया। गाज़ा से जो खबर आई थी 533 लोग पिछले 7 दिनों के अंदर मारे जा चुके हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। जो भूखे प्यासे होते हैं, जिस वक्त खाना लेने के लिए जाते हैं, उनको मार दिया जाता है। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। इस वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर कर दें। लाइक से दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चलेगा कि किस तरह से इजराइल के हमले गाज़ा के अंदर अभी भी जारी हैं।